हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि हमने क्वेश्चंस को कैसे शॉर्ट वे में करना और अपना टाइम हम फाइनल पेपर में कैसे बचा सकते हैं। और हम इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो कि आपको पेपर को सॉल्व करने में बड़े हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है सर्कल। ठीक है, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूले कैसे आते हैं। हमारे पास आता है एरिया ऑफ सर्कल, जो आप सभी को पता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है इसका 2 पाई आर, राइट। 2 पाई आर इसका सर्कमफ्रेंस होता है। और इसमें एक और बात आ जाती है, अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर, तो वो भी सर्कमफ्रेंस के इक्वल ही होता है 2 पाई आर, राइट। पर मैं आगे आपको बताऊंगा सेमी सर्कल में और क्वाड्रेंट में कैसे पेरीमीटर का फर्क आ जाता है। ठीक है, जो डिफरेंस आ जाता है वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो सेमी सर्कल में हमारे पास क्या चीज है बच्चों, इसमें देखो हमारे पास हाफ रह जाता है सर्कल। ठीक है, अगर यहां पे रेडियस हमारा आर था, ठीक है, तो इसमें जो रेडियस है ये आर होगा। ठीक है, बट ये फुल सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल है, राइट। तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, राइट। और सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2 पाई आर, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पाई आर, राइट बच्चों। तो अब इसमें पेरीमीटर क्या चीज होगी, पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, हमारे पास टोटल जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं प्लस जो हमारे पास ये कर्व्ड लाइन होती है, ठीक है, जिसको हम सर्कमफ्रेंस कह देते हैं। ठीक है, तो इस केस में पेरीमीटर हमारे पास क्या होगा, पाई आर प्लस ये जो लाइन है ये क्या है, या तो 2r कर लें इस लाइन को हम, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ऊपर, इसको या तो हम लिख ले 2r, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पाई आर प्लस डी, राइट। ठीक है जी, तो ये बन गया इसका पेरीमीटर, राइट बच्चों। तो आगे आ जाता है क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या है, 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है किसका, सर्कल का। ठीक है, तो इसमें भी ये जो डिस्टेंस है, दिस वन इज आर, और यहां से जो ये होगा ये भी आर है। ठीक है जी, तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, राइट। और सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये अगर हम काट देंगे तो हमारे पास आ गया पाई आर बाय 2, राइट बच्चों। तो इसमें पेरीमीटर क्या होगा, अब पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस आया, मतलब पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r आ रहे हैं ना, ये देखो एक आर ये आया और एक आर इधर से आया, प्लस 2r, तो ये हमारा बनेगा इसमें पेरीमीटर, राइट बच्चों। तो भी एक और इंपॉर्टेंट हम चीज करेंगे, ये थीटा हमारे पास दे रखा होता है क्वेश्चंस में, ठीक है, थीटा दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, राइट। अगर हमने मेजर का डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे कर सकते हैं, अगर बच्चों ये एंगल आपका थीटा दे रखा है, तो ये जो ऊपर एंगल बच गया ये कितना होगा, टोटल कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हम एंगल ऑफ मेजर सेक्टर की अगर बात करें, ये सेगमेंट लिखा हुआ है, यहां पे सेक्टर आएगा। ठीक है जी, तो अगर मेजर सेक्टर की हम बात करें तो वो क्या होगा, एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, ऐसे ही होगा ना। जो ये थीटा हमें दे रखा है इसको 360 में से माइनस कर देंगे तो ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ, अगर मेजर सेक्टर हमने सीधा निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या होगा 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है कि हम पहले माइनर सेक्टर निकाल लें फिर मेजर निकाल लें। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हमने एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना होता है तो कई बार हमें क्या जरूरत होती है कि हमने सिर्फ मेजर सेक्टर की जरूरत होती है, तो वहां पे हम टाइम बचा सकते हैं, हम माइनर सेक्टर को कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेजर सेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए हमारे पास ट्राइंगल्स भी बहुत बार बनते हैं ना। जैसे हमारे पास अगर यही एक ऐसे हम सर्कल मान लें, ठीक है, और ये एक कॉर्ड हो ए बी, राइट, और सेंटर में एंगल सबटेंड कर रही है और वो हमें बता रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, कॉर्ड दे रखी है जो कि किसके इक्वल होगी, फिर आर के इक्वल होगी ना, ये आर रेडियस होता है। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सारी साइड्स क्या होगी, आर के बराबर होगी। और दूसरी इसकी क्या खासियत होती है कि एंगल जो होता है वो 60 डिग्री बनता है, अंदर सारे एंगल 60 डिग्री के बनते हैं, राइट। तो इस केस में हमारे पास अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है, ठीक है, तो पहली चीज हमारे पास थीटा क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, हो सकता है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे ही बता दें वो निकालने के लिए, या हमें ट्राइंगल बता दें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें थीटा ना बताएं, तो उस केस में हमें पता होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल से कि हमारे पास जो थीटा होगा दैट विल बी 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे कई बार वो कह देते हैं कि सेंटर पे 90 डिग्री या राइट एंगल वो सबटेंड कर रहा है,
ठीक है, तो 90 डिग्री आ जाएगा थीटा। तो इस केस में हमारे पास बन जाता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा क्या होता है, हम सीधा निकाल सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, जिसमें ए क्या चीज है, साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो मेरे ये जो चार चीजें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चंस करने इजी हो जाएंगे, और अगर आपको ये पता होगा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता होगा कि हमने क्वेश्चंस को कैसे कैरी करना आगे, ठीक है। तो बच्चों पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप टाइम कितना बचा सकते हो अपना क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। जो टाइम वेस्ट होगा वो इसका मतलब ये है कि एंड में हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा। इसलिए हमने इतनी तैयारी करनी है कि जब हम क्वेश्चन पढ़े तो हमें पता हो कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे कैरी करना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।